हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस के लिए जो है कि अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम बच गया है उनके लिए संभावित प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, उसी के आधार पर बनाए गए हैं। तो चलिए, इतने क्वेश्चन यानी कि इसमें हम 500 क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर इतना आप जो है कि कर लेते हैं तो आपका फिक्स है कि जीके जीएस में 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। ठीक है, तो इसमें कम से कम 5 क्लास होंगे। आज हम सिर्फ पॉलिटिक्स के क्वेश्चन को ही कर लेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन दिया है, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग जो है कि किसमें निहित है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 329 के अंतर्गत जो है कि निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 330 में जो है कि लोकसभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के लिए आरक्षण की बात कही गई है, अनुच्छेद 330 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 231 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद जो है कि 332 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 333 में राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया गया है। चलिए नेक्स्ट दिया है, संघ की परिभाषा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 343 में संघ की परिभाषा की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राज्य भाषा के संबंधों में आयोग और संसद की समिति किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 344 में कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षकों की सुविधा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 350 के क में जो है कि प्राथमिक स्तर में मातृभाषा के शिक्षकों की सुविधा की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 351 में कहा गया है। नेक्स्ट दिया है, आपात की उद्घोषणा का प्रभाव किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 352 में कहा गया है। नेक्स्ट दिया है, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध को किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 356 में कहा गया है। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 330 में जो है कि वित्तीय आपात के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट दिया है, संविधान का संशोधन करने की संसदीय शक्ति और उसकी प्रक्रिया किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो अनुच्छेद 368 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 377 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोक सेवा आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 378 में जो है कि लोक सेवा आयोग के बारे में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पेज देखेंगे हम, संचित निधि किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो संचित निधि के बारे में जो है कि अनुच्छेद 266 में कहा गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है, आकस्मिकता निधि के बारे में जो है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 267 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संघ द्वारा उद्हित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने का कर किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 269 में कहा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर को किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो अनुच्छेद 270 में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो वित्त आयोग जो है कि अनुच्छेद 280 में ये बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की सिफारिशें किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 281 में जो है कि वित्त आयोग की सिफारिश के बारे में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार द्वारा उधार लेना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 292 में जो है कि भारत सरकार द्वारा उधार लेना जो है कि ये बात वर्णित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य द्वारा उधार लेना किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 293 में जो है कि राज्य द्वारा उधार लेना जो है कि वर्णित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 300 क में जो है कि संपत्ति का अधिकार के बारे में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 301 अनुच्छेद में कहा गया है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 309 में यह बात कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संक्रमणकालीन उपबंध किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 313 में कहा गया है। नेक्स्ट है, संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 315 में ये बात कहा गया है। नेक्स्ट है, सदस्यों की नियुक्ति एवं पदाविधि किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 316 में ये बात कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो अनुच्छेद 317 में ये बात कही गई है।
नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग के कृत्य के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो लोक सेवा आयोग के कृत्य के बारे में जो है कि अनुच्छेद 320 में ये बात कहा गया है। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 323 क में जो है कि प्रशासनिक अधिकरण के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है अन्य विषयों के लिए अधिकरण किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 323 ख में जो है कि अन्य विषयों के अधिकरण के बारे में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधायकों पर अनुमति किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 200 में यह कहा गया है कि विधायकों पर अनुमति दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 202 में जो है कि वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 213 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 214 में जो है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 215 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 216 में कहा गया है उच्च न्यायालय का गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें हैं किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 217 में कहा गया है। नेक्स्ट है न्यायाधीशों का वेतन के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण किस अनुच्छेद में कहा गया है ये बात? तो अनुच्छेद 222 में ये बात कहा गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है कार्यकारी मुख्य न्यायपूर्ति की नियुक्ति किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 223 में ये बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 224 में ये बात कहा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो अनुच्छेद 226 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना हो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 231 में ये बात कहा गया है। देखेंगे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 233 में कहा गया है। नेक्स्ट है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 241 में कहा गया है। नेक्स्ट है पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समिति किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 243 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 244 में है ये। नेक्स्ट है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 248 में कहा गया है। नेक्स्ट है दो या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसदीय शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 252 में है। नेक्स्ट दिया हुआ है संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों की असंगति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 254 में ये वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विधान परिषद की संरचना किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 171 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट दिया है राज्यों के विधानमंडल की अवधि किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 172 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो राज्यपाल का विशेषण अभिभाषण जो है कि यह अनुच्छेद 176 में कहा गया है। नेक्स्ट दिया है सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 178 में जो है कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाए जाना किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना या पद से हटाए जाने के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अध्यक्ष के पद के कार्य व शक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 180 में जो है कि अध्यक्ष के पद के कार्य व शक्ति को हटाए जाने के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन ना होना किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो हमारा आंसर इसमें अनुच्छेद 181 में ये बात कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विधान परिषद की सभापति और उपसभापति किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 182 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना या त्याग या पद से हटाए जाना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 183 में यह वर्णित है। नेक्स्ट है सभापति को पद से कर्तव्य का पालन करना व शक्तियों का पालन करना किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 184 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट दिया हुआ है, सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 185 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 186 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राज्य के विधानमंडल का सभी चाल के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 187 में कहा गया है। नेक्स्ट है सदस्यों द्वारा शपथ या
प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 188 में यह कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे सदनों में मतदान रिक्त होते हुए भी संसाधनों का कार्य करने की शक्तियाँ और गणपूर्ति किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 189 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 199 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निर्णय एवं आदेश का पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 137 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट दिया है उच्चतम न्यायालयों से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 143 में कहा गया है। नेक्स्ट है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 144 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 148 में कहा गया है। नेक्स्ट है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 149 में कहा गया है। नेक्स्ट है संघ के राज्यों के लेखन के प्रारूप किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 150 में कहा गया है। नेक्स्ट है राज्यों के राज्यपाल के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है। नेक्स्ट है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 154 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट दिया है राज्यपाल की नियुक्तियों के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 155 में जो है कि राज्यपाल की नियुक्तियों के बारे में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है राज्यपाल की पदाविधि के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 156 में कहा गया है। नेक्स्ट दिया है राज्यपाल नियुक्ति होने की अर्हताएँ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 157 में जो है कि राज्यपाल की नियुक्ति होने की अर्हता के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 158 में जो है कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें के बारे में इसमें कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 159 में जो है कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने के बारे में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 163 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 164 में कहा गया है। नेक्स्ट है राज्य की महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 165 में जो है कि राज्य का महाधिवक्ता के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है राज्य सरकार की संचालन किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 166 में कहा गया है। नेक्स्ट दिया है राज्यपाल को जानकारी देने के संदर्भ में मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 167 में कहा गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है राज्य के विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 168 में कहा गया है। नेक्स्ट है विधानसभाओं की संरचना किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 170 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 97 में कहा गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो संसद का सचिवालय के बारे में जो है कि अनुच्छेद 98 में कहा गया है। नेक्स्ट है सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 99 में जो है कि सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है संसाधनों में मतदान रिक्तियों होते हुए भी सदस्यों के कार्य करने की शक्तियाँ और गणपूर्ति किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 100 में ये बात को कही गई है। नेक्स्ट है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 108 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया हो किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 109 में कहा गया है। नेक्स्ट है धन विधायिका की परिभाषा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 110 में कहा गया है। नेक्स्ट है विधेयकों का अनुमति किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 111 में कहा गया है। नेक्स्ट है वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 112 में कहा गया है। नेक्स्ट है प्रक्रिया के नियम किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 118 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद में लिखा गया है इसको? तो अनुच्छेद 120 में कहा गया है। यह है संसद भी शांति काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 123 में कहा गया है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 124 में कहा गया है। नेक्स्ट है न्यायाधीशों का वेतन किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 125 में कहा गया है। नेक्स्ट है कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 126 में कहा गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है तथर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 127 में कहा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थितियां किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 128 में कहा गया है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 129 में कहा गया है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय का स्थान होना किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 130 में कहा गया है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालयों की आरंभिक आधिकारिकता किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 131 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में है। नेक्स्ट है भारत सरकार के कार्य की संचालन किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 77 में किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 78 में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संसद का गठन किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 79 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 80 में लिखा गया है। नेक्स्ट है लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 81 में लिखा गया है। नेक्स्ट है सदस्य के सदनों की अवधि कितने
साल की होगी तो हमारा इसमें किस अनुच्छेद में इस बात को वर्णन किया गया है, तो हमारा आंसर इसमें अनुच्छेद 83 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है संसद के सदस्यों के लिए अर्हता के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 84 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 85 में उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण हो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 87 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार हो किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो अनुच्छेद 88 में लिखा गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा और सभापति और उप सभापति के बारे में जो है कि किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो अनुच्छेद 89 में लिखा गया है। नेक्स्ट है उप सभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाना किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 90 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का पालन करना किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 91 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 92 में वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो अनुच्छेद 93 में लिखा गया है। नेक्स्ट है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 94 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 95 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब इसका पीठासीन ना होना कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 96 में वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचित की रीतियाँ किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो अनुच्छेद 55 में लिखा गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की पदाविधि किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदाविधि के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है पूर्ण निर्वाचन चलिए नेक्स्ट है पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता हो किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो अनुच्छेद 57 में लिखा गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 58 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 59 में जो है कि वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 60 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में जो है कि वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद पर व्यक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन का समय किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 62 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 63 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 64 में जो है कि वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पद की रिक्तियों पर उस पर राष्ट्रपति के कार्य होना किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 65 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन होना किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 66 में जो है कि वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के पदाविधि के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद जो है कि 67 में वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार हो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 21 क में जो है कि यह वर्णन किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 22 में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट है मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है। नेक्स्ट है कारखानों में बालक का नियोजन की प्रतिशतता किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 24 में किया गया है। नेक्स्ट है धर्म और आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 25 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 26 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट दिया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है। नेक्स्ट है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 30 में कहा गया है। नेक्स्ट है अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 में कहा गया है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कृषि और पशुपालन संगठन किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 48 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों का रक्षा करना किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 48 क में जो है कि पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना जो है कि वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 49 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण करना किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 50 में जो है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण करना वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय और शांति और सुरक्षा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 51 क में जो है कि मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो भारत का राष्ट्रपति के बारे में जो है कि अनुच्छेद 52 में जो है कि वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 53 में किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है कि अनुच्छेद 54 में जो है कि वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है
नए राज्यों का प्रवेश या स्थान होना किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 2 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं का नामों में परिवर्तन करना किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूचित के संसाधनों तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 4 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 5 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता देना किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 6 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 7 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 8 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 9 में कहा गया है। नेक्स्ट है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 10 में कहा गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियम करना किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 11 में जो है कि वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है राज्य की परिभाषा के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 12 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है मूल अधिकारों के असंगत या अल्पीकरण करने की विधि किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 13 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विधि के समकक्ष समानता किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है। नेक्स्ट है धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध करना किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है। नेक्स्ट है लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 16 में कहा गया है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है। नेक्स्ट है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 18 में कहा गया है। नेक्स्ट है वाक की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 19 में जो है कि वाक की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है अपराधों के दोष और सिद्धि के संबंध में संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर QR कोड दिया हुआ है, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और गूगल में जाके इसे स्कैन करिएगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के PDF का फ़ायदा उठा सकते हैं। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, वहाँ से भी आप आसानी से जुड़ सकते हैं और अन्य चीज़ों की PDF भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।